क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में क्यों गलत फैसले लेते हैं? ऐसा क्यों होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े मौके हमसे छूट जाते हैं? जिंदगी में सफल होना सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन से नहीं होता, बल्कि सही सोच और सही फैसले लेने की कला को समझने से भी होता है। यही है वो अदृश्य ताकत जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आज के वीडियो में हम आपको द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब की गहराई को छूने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी ही सोच के अदृश्य पहलुओं से रूबरू कराता है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी मानसिक गलतियों से बचा जाए और सही फैसले लिए जाएं। सोचिए, अगर आप अपनी हर गलती को समझ पाएं और उसे सही करने की ताकत आपके पास हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब का सार ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक कहानी के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स भी देंगे। तो क्या आप अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो वो पहला कदम हो जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव का आरंभ है। चलिए, सही सोच की इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 80 से 90 घर थे। उन्हीं घरों में से एक घर था जिसमें अमन और अमन के पापा मम्मी और उसका एक 10 साल का छोटा भाई था। अमन का परिवार एक साधारण परिवार में आता था और वह खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अमन की जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चलने लग रहा था। वह हमेशा सोचता था कि जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूं, उसमें मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलती। चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वह मेरा मन नहीं लग रहा है। दोस्तों के साथ भी मन नहीं लग रहा है और उनसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, या किसी अन्य काम में मन नहीं लग रहा है। हर बार उसे नाकामयाबी का ही सामना करना पड़ता था। उसकी यह हालत उसे अंदर से तोड़ने लगी थी। हर दिन वह अपने आप से बस एक ही सवाल पूछता, आखिर क्यों मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती? अमन का मन हमेशा उदास और निराश रहता था। स्कूल से घर आते वक्त वह अक्सर सोचता रहता कि उसका भविष्य का क्या होगा। और कुछ दिनों तक अमन अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी और उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन जब वह घर से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विवेक था, जो कि अमन के पड़ोस में ही रहता था, लेकिन अमन ने उसे कभी ठीक से देखा नहीं था। विवेक दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को देखा और समझा हो। एक दिन विवेक गांव के एक पार्क में टहलने के लिए गया हुआ था और उसी पार्क में अमन भी आया हुआ था। अमन पार्क की साइड में चेयर लगी हुई थी, वह पर बैठा हुआ था। और जब विवेक ने पार्क में अमन को अकेला बैठा हुआ देखा और थोड़ी देर बाद विवेक अमन के पास आकर बैठ गए, उन्होंने अमन के चेहरे पर छाई चिंता को पहचान लिया। बिना किसी सवाल के उन्होंने अमन से पूछा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, क्या बात है? अमन ने पहले झिझकते हुए विवेक को कुछ नहीं बताया। फिर विवेक ने अमन से कहा, शर्म मत करो, मुझे अपना दोस्त समझकर बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और अभी तुम किस सोच में डूबे हुए हो। थोड़ी देर बाद अमन ने विवेक के बारे में सोचा और उसे अपना दोस्त समझकर अपनी सारी बातें खोलकर रख दी। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी में हर फैसला गलत साबित हो रहा है। उसे लगने लगा था कि उसकी किस्मत ही खराब है। विवेक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अमन की तरह मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अमन ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, जी हां, सुनाइए। विवेक ने एक किसान की कहानी सुनाई। विवेक ने कहा, एक मणिपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। वह किसान अपना जीवन यापन खेती से कर रहा था। पानी का समय आ गया था और खेतों में काम जोरों शोरों चलने लगा। उस किसान ने अपने खेत में सही समय पर बीज बोए थे, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। लोग उस किसान को जहां भी देखते उसको देखकर हंसने लगते और समय के साथ उसे गलत ठहराने लगे। पर उन लोगों को नहीं पता था कि किसान का यह फैसला सही था। फिर अमन ने विवेक को बीच कहानी में रोकते हुए कहा कि किसान का यह फैसला कैसे सही हुआ।
विवेक ने अमन की बात समझते हुए कहा, हम अक्सर अपने फैसलों को किसी दूसरे व्यक्ति के नतीजों से आंकते हैं, लेकिन सही फैसला लेने के बावजूद नतीजा खराब हो सकता है और कभी-कभी गलत फैसले के बावजूद नतीजा अच्छा निकल सकता है। इसे आउटकम बायस कहते हैं। विवेक की यह बात सुनकर अमन ने विवेक से यह सुनकर सवाल किया, तो क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा गलत नहीं होता? विवेक ने कहा, हाँ, नतीजे हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होते। तुम्हें यह देखना चाहिए कि फैसला सोच समझकर लिया था या नहीं। इससे नाकामयाबी का डर भी कम हो जाता है। विवेक की यह सब बातें सुनकर अमन के मन में हलचल मच गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी हर असफलता का मतलब यह नहीं था कि वह गलत था। वह समझ गया कि परिस्थितियां और समय भी भूमिका निभाते हैं। विवेक ने अमन को कहा, जीवन में किसी भी काम के नतीजे तुरंत नहीं मिलते। इन नतीजों के लिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अमन ने सिर हिलाया और विवेक की यह बात सुनकर पहली बार अमन के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने खुद से वादा किया कि वह अब हर फैसले को बेहतर तरीके से लेगा और नतीजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अमन की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह विवेक से मिलने पार्क में अक्सर जाने लगा। एक दिन विवेक ने उसे कन्फर्मेशन बायस के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, कभी कभी हम केवल उन्हीं चीजों को देखते हैं या फिर उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को सही ठहराती है, और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारी सोच सीमित हो जाती है। अमन ने विवेक से पूछा, तो मैं इससे कैसे बच सकता हूं? विवेक ने कहा, अपनी सोच को खुला रखो। ज्यादा किसी काम के बारे में मत सोचो। हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक नजरिए से चीजों को देख रहा हूं? अमन को यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को खुला रखना शुरू किया। वह अपने फैसलों को हर नजरिए से देखने लगा और महसूस किया कि इससे उसकी जिंदगी बदल रही है। एक दिन विवेक ने उसे द हेलो इफेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम अक्सर किसी व्यक्ति के एक गुण से प्रभावित होकर उसकी पूरी छवि बना लेते हैं, लेकिन हर गुण को अलग अलग देखना जरूरी है। विवेक की यह बात सुनकर अमन ने खुद से महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कई बार इस गलती को दोहराया था। अब वह समझ गया था कि हर व्यक्ति और हर चीज को पूरी तरह समझने के लिए हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। अमन ने विवेक का धन्यवाद किया। अमन की जिंदगी में बदलाव आने लगे थे। उसकी सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी और अब वह हर निर्णय सोच समझकर लेने लगा था। यह शुरुआत थी, लेकिन अमन को विश्वास था कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली से हमने ये समझा कि हमारी सोच में कितनी छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं जो हमारे बड़े बड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। चाहे वह किसी मौके को पहचानने की बात हो, सही दिशा चुनने की, या दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने की, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है, क्या आप अब भी पुरानी आदतों में फंसे रहना चाहेंगे या सही सोच की इस कला को अपनाकर एक नई शुरुआत करेंगे? जिंदगी में बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, यह पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस किताब से आपने जो भी सीखा वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने का उपकरण है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे केवल सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी प्रेरणा जगाई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हर किसी के पास सही सोचने की ताकत होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें बताते रहें। याद रखें, सही सोच ही सही फैसलों की कुंजी है। तो आज से ही सही सोच की इस कला को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए काम करें। धन्यवाद।